कौमी क़यादत हिंदुस्तान के खिलाफ यकजुबान, भारतीय इल्जामात मुस्तरद, मुहिम जई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनेट में भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार की पेश करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में भारतीय दहशतगर्दी का एहतसाब किया जाएगा। भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मुहिम चला रही है। किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। पाक फौज तैयार, हम एटमी कुव्वत हैं। अगर किसी ने मैली आंख से देखा तो वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा माजी में मिला। अब पहले से भी तगड़ा जवाब मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा पहलगाम में सयाहों पर हमले की मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत ने मामूल के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत ने सबसे पहले हमला सिंतास मुआहदे पर किया। सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहदे में लिखा है इसे खत्म करना है तो इत्तेफाक राय से होगा। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफिका सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को जंग करार दे दिया। जवाबन तमाम मुआहदों को मुअत्तल करने का कहा। इंडिया ने सार्क वीज़ों को मंसूख कर दिया। हमने भी सिख यात्रियों के अलावा सब वीज़े मंसूख कर दिए। उन्होंने हमेशा उस ताक में रहे कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी ये ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई। अगर पाकिस्तान का कोई सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर वहां जासूसी करते पकड़ा जाता, इन्होंने बैंड बजा देना था, सर पे उठा देना था, हम ये अटैक करेंगे, हम वो हमला करेंगे। अरे बाबा, आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में, चाय पी ली ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा भारत हमेशा ताक में रहा कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कलभूषण इसकी मिसाल है। दुश्मन की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरी रहमान बोली, पहलगाम वाकया काबिल मजम्मत, भारत खुद दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सारी जमातों ने मिलकर भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान पर भारतीय इल्जामात अफसोसनाक हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। अहमल वली बोले, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत हम सब के लिए मुकदम है। जब भी मुल्क की बात होगी तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने नेहरू का मामला जीत लिया, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। They attacked Pakistan after Pulwama. We downed their fighter, and ultimately, we, as a goodwill gesture, we returned the pilot to them. And the things ultimately, cooled down. India attacks us, we'll retaliate in kind. There's absolutely no doubt in our minds. Two nuclear powers in the subcontinent, and if things get wrong, there could be a tragic outcome of this confrontation. भारत ने फजाई हमले किए तो उसके मुताबिक जवाब देंगे। अगर भारत ने मुकम्मल जंग छेड़ी तो फिर जंग होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हिंदुस्तान को दो टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बिरादरी को दो जोहरी ममालिक के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। भारत को पैगाम है, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। ट्रंप दुनिया की वाहिद ताकत के सरबराह हैं, मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल होने से कशीदगी बढ़ेगी। मुसद्दका इतलात हैं कि भारत कलदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। पहलगाम वाक़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तलकीन। तर्जुमान स्टीफन दुजार्ट कहते हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ताहाल उनका इस्लामाबाद या नई दिल्ली से बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। कशीदा फजा में किसी भी किस्म की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई खित्ते के अमन को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों ममालिक कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुज़ाकरात की टेबल पर आए। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टिमी ब्रूस कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। हम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं।
प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे, दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, हमले में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं, दुश्मन को किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों को कौम की उमंगों की तर्जमानी करार दे दिया। कहा पूरा मुल्क इन फैसलों और इकदामात के साथ खड़ा है। सदर से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर दाखिला ने सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। सदर की कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इकदामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों की तारीफ। भारत ने पानी रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की तो ये जंगी इकदाम तस्वर होगा। पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी सरहदों और आवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हुए कहा, यह मुआहदा 250 मिलियन अफराद की जिंदगी का मामला है। भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पाकिस्तान तमाम दो तरफा मुआहदे बशमूल शिमला मुआहदा मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद वाघा बॉर्डर फौरी बंद कर दिया। सिर्फ 30 अप्रैल तक वापस जाने वालों को इजाजत होगी। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारतीय शहरियों के तमाम वीजे मनसूख, सिर्फ सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय नेवल, एयर और डिफेंस एडवाइजर्स को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत की। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला किया। भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हदूद बंद, तमाम तिजारती रवाबित फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। दुश्मन समझ ले हम उनका झूठ नाकाम करना जानते हैं। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा खत्म करना इंतहाई खतरनाक है, लेकिन हम मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर भारतीय फौजियों ने आजाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएंगे। पाकिस्तानी तज्जियाकार अहमद हसन अरबी ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। हिंदुस्तान को छठी का दूध याद करा दिया। कहा, हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल सका। पाकिस्तानी तज्जियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया ही की जिल्लत करने पर बीजेपी चिल्ला उठी। अरनाब गुसामी पर FIR का मुतालिबा। भारतीय फौज की रीपा वैली में छोटे हथियारों से फायरिंग। यूनियन कौंसिल बनामोला के देहातों लबगना तरेडा शरीफ में सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। सरहदी इलाकों के अवाम ने भरपूर कार्रवाई पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रात गए होने वाली फायरिंग से किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाकिन मोदी सरकार पर बरस पड़े। मकबूजा कश्मीर में कत्ल बेनकार की लाश सूरत पहुंची तो बेवा ने ताजियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सवाल किया कि पहलगाम में सिक्योरिटी एहलकार और मेडिकल यूनिट क्यों नहीं था। कहा, तुम्हारे पास VIP गाड़ियां हैं, तुम्हारी जिंदगी अहम है, मगर टैक्स देने वालों की कोई फिक्र नहीं। महाराष्ट्र के पास सर जैन ने दावा किया कि फायरिंग 25 से 30 मिनट जारी रही और कोई सिक्योरिटी एहलकार मदद को न आया। कश्मीरी अवाम का कहना है, ये सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मोदी हुकूमत ने सिक्योरिटी का सारा मलबा होटल मालिकान पर डाल दिया। वजीर दाखिला अमित शाह का भी इलाके में सिक्योरिटी न होने का एतराफ। दो एटमी ताकतें तनाव की हालत में आमने सामने खड़ी हैं। जंग हुई तो किसी का कुछ नहीं बचेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन हमला हुआ तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले पर बगैर सबूत और तहकीक पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का गैर दानिशमंदाना अमल है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, बरसगीर के अमन से खिलवाड़ भारत को महंगा पड़ेगा। पहले दिन से यकीन था कि नहरें नहीं बनेंगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत की 8 जुलाई की मीटिंग या ऐवान सदर का कोई ट्वीट हमारे लिए तशवीश का बायस नहीं, क्योंकि मंजूरी का मैंडेट सिर्फ बाहिमी रजामंदी से मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने कभी कालाबाग डैम या किसी भी ऐसी स्कीम की हिमायत नहीं की जिससे सिंध के मफादात को नुकसान पहुंचे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ भी हमेशा कश्मीर और सिंध के हक में रहा है।
मुश्तरका मफादात काउंसिल की अहम मीटिंग 2 मई को होगी। सिंध के पानी के हकूक का भरपूर दिफा किया जाएगा। जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। सिंध बार काउंसिल का ऐलान, सूबे भर में हड़ताल जारी। कराची बार एसोसिएशन के मुताबिक सिटी कोर्ट में सैकड़ों केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी होने पर साइलिन परेशान। सखर के करीब बबरलो बाईपास पर वकला बरादरी का धरना 8वें रोज में दाखिल। टंडो मोहम्मद खान में मुजाहिरीन के हाथों में बर्तन उठाकर नारेबाजी। कंदकोट समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। पीपल्स पार्टी ने नहरी मंसूबा रोकने पर 3 रोज के लिए जश्न मनाने और रैलियां निकालने का ऐलान कर रखा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल में चश्मा राइट बैंक लिफ्ट केनाल मंसूबे को नई नहरी मंसूबों से रद्दी करने से गुरेज किया जाए। इजलास में नहरों के नए तनाज़े में चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे को मुतनाज़ बनाने की भरपूर मुखालफत की जाएगी। ये मंसूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी असला की लाखों एकड़ बंजर जमीन को आबाद करने का जरिया बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को महरूमी का शिकार बनाया। वजीर खजाना का पाकिस्तान के इस्लाहाती अमल को जारी रखने का अज़म। वाशिंगटन में अहम मालियाती इदारों, क्रेडिट एजेंसीज और आलमी कॉरपोरेशंस के साथ तामीरी मुलाकातें। स्टाफ लेवल मुआहदे पर IMF के मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के डायरेक्टर से इजहार तशक्कुर। सेमिनार से खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने सरमायाकारों को पाकिस्तान के मुस्तहकम मैक्रो इकनॉमिक इशारे से आगाह किया। भारत में दहशतगर्दी के वाक़े में सयाहों की हलाकत पर इजहार तशवीश। वजीर खजाना की फिच रेटिंग्स और मूडीज के साथ साथ अलहदा मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर को डिजिटल पाकिस्तान पॉलिसी से आगाह किया। वीजे के इलाकाई नायब सदर को पाकिस्तान में ऑपरेशनल मामलात में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की PIA की निजकारी में शफाफियत को कलीदी अहमियत देने, निजकारी मुजव्वज़ा मुइना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, PIA निजकारी के लिए रोड शोज किए जाएं, सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लिया जाए। PIA समेत तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर की जाए। वज़ीर आला पंजाब के GT रोड पर मुख्तलिफ शहरों के अचानक दौरे। संबड़ियाल, वजीराबाद, सियालकोट, घक्कड़ मंडी और दीगर शहरों में सफाई का मुआयना किया। सुथरा पंजाब के तहत सफाई सुथराई में बेहतर सूरत हाल को सराहा। कहा, गली मोहल्लों और बाजारों को साफ सुथरा रखने में शहरी हुकूमत की मुआवनत करें। वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा। शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। सेशन कोर्ट लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वीडियो लिंक पर जिरा के लिए तलब कर रखा था। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। वकील के तारीख मांगने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन ने कहा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। नौमई मुकदमात में फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान के केसेस की कॉजलेस मनसूख। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। सखर में पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। 120 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसायाम से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हाफिज नईम का नवाज शरीफ से डॉन लीग्स पर माफी का मुतालिबा। कहा, नवाज शरीफ को रियासत मुखालिफ बयानिए पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ की इस हरकत का नुकसान पूरी कौम को हुआ था। कुछ लोगों को कभी मरोड़ उठता है और वो 2 कौमी नजरिए पर तनकीद करते हैं। इस मौके पर कोई तलबात नहीं करना चाहता, ताहम 2 कौमी नजरिया हकीकी है। किसी को सियासी मफाद के लिए कौमी यकजहती के मामलात पर तनकीद की इजाजत नहीं। कल पूरे मुल्क में हड़ताल होगी जिस पर तमाम ताजे तंजीमें मुत्तहिद हैं। बानी PTI ने भारत को कहा था, हम सोचेंगे बाद में पहले अमल करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का PTI के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, यौम तासीस 9 मई और 26 नवंबर के शोहदा के नाम कर दिया। अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI किसी किस्म की डील नहीं चाहते, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। यौम तासीस पर रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। क़यादत और कारकुनों की रिहाई के अलावा मुकदमात मेरिट पर सुनने का मुतालबा।
भारतीय आबी जारियत और धमकियों के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। कराची से खैबर तक पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शुरका ने पहलगाम वाक़े को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत का एहतजाजी मुजाहरा। शुरका ने कहा, अगर भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और पाक फौज को धमकियां देने पर एहतजाजी मुजाहरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, भारत ने अगर जारियत की कोशिश की तो कश्मीरी को मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की मानंद खड़ी होगी। भारत बगल में छुरी मुंह में राम राम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पहलगाम वाक़े में भारत का झूठा बयानिया बेनकाब हुआ। भारत आज़ाद कश्मीर में बदमनी फैलाने के लिए तीसरी कुव्वत को इस्तेमाल करके वार कर सकता है। अगर भारत ने ऐसे एडवेंचर करने की हिमाकत की तो फिर याद रखे भरपूर जवाब दिया जाएगा। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। घरों और दफातर में एयर कंडीशंस और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 दिन तक मुल्क भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से मंकी पॉक्स का 8वां केस रिपोर्ट। पेशावर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाले 31 साला शख्स में वायरस की तस्दीक। मरीज 16 अप्रैल को पाकिस्तान आया था। महकमा सेहत ने मुतल्लिका DHO को खबरदार कर दिया। जिना अस्पताल कराची में यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रुपों में कशीदगी बरकरार। डॉक्टर फरूक ग्रुप का एडमिन ब्लॉक के सामने पुरअमन एहतजाज। डॉक्टर अमार दानिश ग्रुप ने डॉक्टर फरूक ग्रुप के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। महकमा सेहत की खामोशी पर डॉक्टर्स में बेचैनी बढ़ने लगी।